प्रदेश के शिक्षा मित्र जो इस वक्त पर विचलित नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण है उनका मानदेय। एक तरफ देखने को मिला कि जो उनका मासिक मानदेय है वो तो आ चुका है कि दीपावली का पर्व है तो इस समय से सितंबर माह का जो मानदेय है वो आ चुका है, लेकिन इस दौरान उनका जो समर कैंप का मानदेय है वो अभी तक नहीं आया है, जिस वजह से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यही मानना है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दीपावली के पहले उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ बेहतर होगा, लेकिन वक्त बीत चुका है और अभी तक उनके लिए कुछ खास नहीं हुआ। जहां पर देखने को मिला कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारी जो नियमित हैं उनके लिए बोनस का इंतजाम किया गया, उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई, पेंशनार्थियों के पेंशन में बढ़ोतरी की गई। तो वहीं पर जो संविदा के कर्मचारी हैं, संविदा के शिक्षक हैं, जो एक अल्प मानदेय भोगी है, उनके लिए सरकार ने कुछ खास नहीं किया है। तो इस पर शिक्षा मित्रों का यही मानना था कि सरकार को सबसे ज्यादा उनके बारे में सोचना चाहिए था, जो इस वक्त पर अल्प वेतन भोगी है या अल्प मानदेय जिन्हें मिल रहा है। फिलहाल तो सरकार ने इस विषय में अभी तक कुछ खास नहीं सोचा और जो वादे किए थे उनको कहा गया है पूरा करेंगे, लेकिन कब पूरा करेंगे अभी तक पता नहीं। फिलहाल आज के दिन पर पवन गोलिया का क्या कुछ कहना था शिक्षा मित्रों के लिए, आप भी सुनिए। पवन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और हमारा नमस्कार। पवन जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि दीपावली की मंगल कामनाएं। जी आपको भी। पवन जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि दीपावली का पर्व है, हर तरफ खुशियां, और ऐसे में शिक्षा मित्रों के बीच में क्या कुछ चल रहा है? क्या सभी का मानदेय आ चुका है इस वक्त पर? देखिए, जो मंथली मानदेय है 10,000 रुपए जी, वो तो लगभग आ ही गया है सितंबर माह का। जी, अब अक्टूबर माह जो है आधे से ज्यादा बीत चुका है। जी जी। तो जो पूर्व का मंथ का जो मानदेय था 10,000 वो तो लगभग आ ही गया है। जी। और जो समर कैंप का जुलाई का पैसा था जून का, जी, वो नहीं आया है। जी। जो माननीय न्यायालय में का मामला था कि मानदेय वृद्धि होगी दीपावली से पहले, जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी, उसका पूर्णतः अभाव है। बहुत दुखद पीड़ा है कि इस आशा और उम्मीद में हम लोग थे कि दीपावली की जो खुशियां हैं जी, वो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासनादेश जारी कर मानदेय वृद्धि का एक सौगात मिलेगी जी, इसका पूर्णतः अभाव है। और वही दुख की चैन है, वही दुख की घड़ी है जो हम नियमित 8 वर्षों से सह कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 के जजमेंट आने के बाद जो दुख और पीड़ा हमको नियमित मिल रही है जी, वो आज भी है जी। पवन गोलिया जी, जैसा कि अभी देखने को मिला था कि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि मानदेय वृद्धि होगी, लेकिन फिर ये बातें निकलकर सामने आई कि ये जो मामला है ये इतनी जल्दी धरातल पर लागू नहीं होगा। लेकिन इस बीच में एक चीज और देखने को मिले कि अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए, यहाँ तक कि धरातल पर भी लागू करवाने की बात कही गई कि जो राज्यकर्मी है, जो नियमित है, उनके लिए बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के साथ उनके लिए बोनस का इंतजाम किया गया, पेंशनार्थी जो थे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई, और इसके साथ ये बात कही गई ताकि वे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। जिनको ऑलरेडी एक अच्छा अमाउंट पैसा मिल रहा है उनके लिए बढ़ोतरी कर दी गई, और जो 10,000 में किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए समय की मांग कर ली गई है। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ जी कि जो पीड़ा और दर्द जी संवैधानिक हमको 8 वर्षों से मिलता है वो आज भी है जी। मतलब जो हमारी जीवन जीने की गरिमा है, जो हमारा मौलिक अधिकार है जी, उसके विपरीत है स्पष्ट रूप से। ये राज्य सरकार का पक्षपात है शिक्षकों के प्रति। चाहे आप शिक्षक संविदा कर्मी हो या आप स्थायी शिक्षक हो, लेकिन दीपावली तो सबके लिए आई है ना जी। तो उनके जो आर्थिक समस्या है वो हमारे जो संविदा कर्मी उनके साथ ज्यादा है। तो आपका जो मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए तो कमजोर वर्ग के लोगों के साथ जी ज्यादा होना चाहिए जी। लेकिन आपका मानवीय दृष्टिकोण पक्षपात वाला है। जो रेगुलर कर्मी है, शिक्षक है, उनको आप जो है बोनस देते हैं, और जो नियमित मेहनत करते हैं और संविदा कर्मी अल्प मानदेय में नियमित कार्य कर रहे हैं उनके साथ आप पक्षपात करते हैं। 1 रुपए भी जो है उनको बेनिफिशियल कुछ नहीं देते। तो इसमें जो है ये पक्षपात वाला व्यवहार है स्टेट का, ये हम स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। पवन गोलिया जी, दीपावली के अवसर पर आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनका मन इस वक्त पर विचलित है? देखिए, हमने कहा कि विचलित होते हुए हमको 8 वर्ष हो गए। इस 8 वर्ष के बीच में
दुख सहते सहते हमारे जो हजारों साथी असमय मृत्यु के शिकार हो गए, जो जी रहे हैं वो दुख में पीड़ा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई नया नहीं है कि इस दीपावली को हम बहुत ज्यादा दुख होगा। ये हमें दुख सहने की एक चेन हमारे पास है, लंबी चेन। तो जैसा हम लोग इससे पूर्व दुख सह रहे थे वो आज भी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद हमको बहुत आशा और अपेक्षा जगी थी कि माननीय न्यायालय का भी जजमेंट है और उसका मामला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा भी की थी कि हम बहुत जल्दी जो है इनका मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी करेंगे। और उसमें यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि हमको दीपावली से पहले, दीपावली के बाद जो हमको ये सौगात मिलेगी वो नहीं मिला। तो ये एक दुख की जो गहरी चैन है, गहरी संवेदनाएं हैं, वो और सम्मिलित हो गई, आशा निराशा में बदल गई। जी पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका और हमारा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की मंगल कामना। जी।